हाँ जी बेटा, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? अब एक्रूड की। एक्रूड, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। तो मेरे बेटा देखो वही वाली बात है, एक्रूड इनकम जो है, एक्रूड इनकम, इसका मीनिंग क्या होता है? एक्रूड का मीनिंग होता है अर्न, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम बनती है, रिसीव्ड, इनकम बनती है बट मिली नहीं है। ये वही वाली बात हो गई कि जैसे मैंने महीने भर आपको पढ़ा दिया, तो मैंने महीने भर की इनकम कमा ली है, अर्न कर लिया है, बट मुझे रिसीव, मुझे मिली नहीं है। अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम बनती तो है बट मिली नहीं है। इनकम बनती तो है बट मिली नहीं है, एक्रूड इनकम। अब ऑब्वियस बात है, बनती तो है ना, पैसा लेना तो है ना, तो क्या हो जाएगी बेटा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी क्या क्रिएट होगी? अगेन एसेट क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? एसेट क्रिएट होगी। तो बेटा आ जाओ जरा, देखो जी, अगर कोई पूछेगी जर्नल बना के दिखाओ पहले इसका, तो बेटा जर्नल के अंदर कैसे एंट्री ठोकोगे इसकी? स्पेशल जर्नल एंट्री में क्या ठोकोगे बताओ? आप बोलोगे एक्रूड इनकम हमारी एसेट है, पैसा मिला नहीं है, तो पैसा तो लेना है ना हमारा पैसा, क्योंकि एक्रूड इनकम। तो क्या हो जाएगा बेटा जी? एसेट मान के क्या कर दोगे आप उसे? डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। और इनकम है तो इनकम मान के क्या कर दोगे? क्रेडिट, क्योंकि इनकम क्या होती है? क्रेडिट। देखो इनकम तो है ना, मिली नहीं मिली बात की बात, मैंने पैसा कमा तो लिया ना, इनकम तो है ना। जैसे खर्चे डी हो जाते हैं तो पहले ही गले लगा लेते हैं। अब जब मैंने इनकम को कमाने के लिए जो मेहनत करनी थी, कर दी ना मैंने मेहनत, यानी कि इनकम तो बन गई ना मेरी, तो बेटा मैंने क्या करा? इनकम मान के कर दिया क्रेडिट, इनकम अकाउंट क्रेडिट। बात क्लियर हो गई? ठीक है। जैसे मेरी इनकम क्या है? फीस, तो टू फीस, बट मुझे मिली नहीं अभी मेरी फीस, तो एक्रूड फीस, ये मेरी बन गई एसेट। एक्रूड फीस अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। अगेन वही वाली बात है मेरे बेटे जी, कोई पूछेगा इसका नेचर क्या होता है, तो बोल देना इसका नेचर क्या होता है मेरे बेटे जी? नॉमिनल का नेचर। और कोई पूछेगा एक्रूड इनकम का क्या होता है, तो आप बोल देना ये तो होती है हमारी एसेट, और ये जाती है कहाँ पे? पर्सनल में। और अगेन ये कौन सा पर्सन है तुम्हारा? रिप्रेजेंटेटिव। अभी किसी ना किसी बंदे से पैसा लेना है, मैंने रिप्रेजेंटेटिव पूरा नहीं लिखा, आप समझ गए होंगे, मैंने रिप्रेजेंट लिख दिया है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अच्छा, और कोई तुमसे पूछेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका मीनिंग बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन में आप इसे कैसे डील करते हो, तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में भैया एसेट बन गई ना हमारी, तो वही वाली बात होगी बेटे जी, एसेट बन गई है तो एसेट का एक अलग स्लैब ओपन हो जाएगा एक्रूड के नाम से, वहां पे क्या कर दोगे? प्लस। और इनकम तो है, इनकम तो बन गई है, और इनकम का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? प्रॉफिट, रेवेन्यू। और प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का। क्या कर दोगे मेरे बेटे जी? कैपिटल में ऐड। भाई प्रॉफिट मालिक का, मालिक को दे दो, बात खत्म। ये से बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? एक्रूड इनकम। अब देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है एक्रूड इनकम ₹6000, मतलब इनकम बनती है बट मिली नहीं है। तो कहते हैं इनकम तो है ना, हाँ है, तो क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर, पहले तो एक्रूड के नाम से वो बनाते, मैंने शॉर्ट बनाया है। कितने रुपए? ₹6000। और इनकम है, प्रॉफिट है, तो मालिक को दे दो, कैपिटल में ऐड। फिर देखो इसके नीचे क्या लिखा है? एक्रूड इनकम रिसीव। अब कह रहे जो पहले पैसा मिला नहीं था अब मिल गया, तो मिल गया तो क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस। और मिल गया तो कैश में प्लस। मतलब एक्रूड इनकम हमारी खत्म हो गई, जो एसेट थी, पैसा मिल गया, खत्म, मिल गया ना पैसा, और कैश बैंक बैलेंस में क्या कर दोगे मेरे बेटे जी? ऐड कर दोगे। तो ये ट्रीटमेंट है तुम्हारा एक्रूड